मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों इस वक़्त बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और वो है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। ये बातें बड़ी इस्लामाबाद के वो कहते हैं ना पावर कॉरिडोर्स में बड़ी पॉपुलर हैं कि इमरान खान को घर भेजा जा रहा है। इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है और उसमें जैसे वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि मोशन बिल्कुल तैयार है। उसकी ड्राफ्टिंग हो गई है और सिग्नेचर्स भी बिल्कुल रेडी हैं। और अब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऑपोज़िशन ने उसको जो है वो पेश करना है और इस वक़्त पोज़ीशन ये है कि इमरान खान साहब वाक़ई घबराए हुए हैं। अक्सर वो कहते तो हैं घबराया हुआ नहीं हूँ मैं, लेकिन वो घबराए इसलिए हुए हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट हाउस ही बंद कर दी है। उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट में हो रही है रेनोवेशन हो रही है। इस वक़्त पार्लियामेंट के अंदर हमें वो अंदर काम करवाने वाला था और नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट जो है उसको बंद कर दिया है। और क्योंकि 1994 से रेनोवेशन ही नहीं हुई, तो वो हम ज़रा रेनोवेशन करा रहे हैं और जो जो सेक्रेटेरिएट है उसने ये कहा है कि जी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और एडिशनल सेक्रेटरीज़ और सबके जो ऑफिसेज़ वगैरह हैं, वो ओपन रहेंगे। लेकिन पार्लियामेंट हाउस चलेगा लेकिन वैसे इंटरनली वो सारा जो है वो बंद रहेगा। और जो शेड्यूल है जो जो होती हैं कमिटीज़ होती हैं स्टैंडिंग कमिटीज़ वो भी चेंज हुआ, बहुत कुछ चेंज हुआ और उधर आपको पता है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं वो एक बड़ा उन्होंने इमरान खान साहब को 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया कि मैं आ रहा हूँ लाहौर इस्लामाबाद आ रहा हूँ, वो कराची से काफ़िला लेके चल पड़े हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। कुछ इस तरह की बातें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, समझने वाली हैं। यहाँ पे ये बातें हो रही हैं जनाब कि इमरान खान ने क्योंकि रूस का दौरा किया और चीन का दौरा किया, तो जो अमेरिका बहादुर है ना, उसने क्या कर दिया है कि वो इमरान खान के खिलाफ अब $300 मिलियन का फंड जनाब किसी एक पार्टी को दे दिया गया है और अमेरिका और बाकी जो वेस्टर्न ममालिक हैं, वो इमरान खान साहब की छुट्टी कराना चाहते हैं। और ये जो चीज़ें हैं और अच्छा मज़े की बात है कि मैं किसी एक मेंबर नेशनल असेंबली एमएनए मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे भी मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। मैंने कहा, "सुनाइए सर क्या चल रहा है?" पहले उनकी कॉल आई, फिर और 1-2 दोस्तों की कॉलें आई और हम डिस्कस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, "जी, पाकिस्तान के अदारे जो हैं, वो तो बड़े न्यूट्रल हैं इस वक़्त। वो तो कोई अपना किरदार अदा नहीं कर रहे और वो इमरान खान के साथ भी नहीं खड़े, वो अपोज़िशन के साथ भी नहीं खड़े।" और जिसे कहते हैं कि और कहा जा रहा है कि एक-एक एमएनए को 80-80 करोड़ रुपया दिया जा रहा है और मंडी लग चुकी है, खरीदार मैदान में हैं और बड़ी सारी बातें हुई हैं। हालाँकि बहुत सारे एमएनए जिनका नाम भी आए हैं कि जी वो इधर-उधर हो रहे हैं। मैं उनसे भी मेरी बात हुई है कइयों से और ऊपर से ये जो पेशावर में धमाका हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है जनाब कि जो कि एक जो रीजनल चीज़ें हैं, ग्लोबल एंड रीजनल पॉलिसीज़ बदल रही हैं, दहशतगर्दी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, इकोनॉमिक स्ट्रेस है, इंटरनेशनल कोर्जन है पाकिस्तान के ऊपर, हमारे अगेंस्ट फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर लॉन्च कर दी गई है और पाकिस्तान इस वक़्त मुश्किल हालत में है, हमें यहाँ से निकलना है। और ये मैं आपको वो मोमेंटम बता रहा हूँ जो इमरान खान की तरफ से किया जा रहा है। ठीक है जी? और एंटी इमरान खान जो कैंपेन है वो बड़ी चल रही है, रेजीम चेंज की बातें हो रही हैं पाकिस्तान में और यूएसए जो चाहता है और इमरान खान को रिमूव कर दिया जाए, इस तरह की बातें। हालाँकि ये चीज़ें भूल रहे हैं कि इमरान खान साहब की कितनी थिन मेजॉरिटी है। देखिए ये जो कॉन्स्पिरेटोरियल वर्ड है ना इससे बाहर निकल रहे हैं खुदारा। पाकिस्तान को हमने 75 साल इतनी कॉन्स्पिरेसीज़ दी हैं, इतनी साज़िशें दी हैं कि जितनी आपकी सोच है। मैं इसका एनालिसिस कर सकता हूँ, आपको पता है हम उतना खुल के भी नहीं बोल सकते जितना बोलना चाहिए, लेकिन दबे-दबे लफ्ज़ों में सारी बात करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखें, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है। मोशन बिल्कुल रेडी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। क्या ऑपोज़िशन के पास पूरे नंबर हैं? नंबर गेम के ऊपर बात होगी ना। अब इमरान खान साहब जो हैं उनके पास उनको 172 सीटें नंबर लेट्स से वोट चाहिए। अगर ऑपोज़िशन जो है उसके पास 172 वोट आ जाएँ तो वो कर सकते हैं। ये कोई अनहोनी बात तो नहीं है। ऑपोज़िशन जो है वो जितनी भी ये सारी जमातें अगर वो बाकी अलायंस को साथ मिला लें, तो उनको सिर्फ़ 9 से 11 लोग चाहिए और उसके ऊपर वो सारे का सारा फ़ैसला कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो गवर्नमेंट्स हैं जी कि वो जी फलाँ जो पीएमक्यूएम है, पीएमएलक्यू है, बाप है, ये सारे मिला के इमरान खान को गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये मेरा ख़्याल है कि ये थोड़ी-सी हम लोग ओवर एक्ज़ैजरेट कर रहे हैं थ्रेट्स को। हम लोग समझते हैं कि शायद ये जो
इस वक़्त सिचुएशन डेवलप हो रही है, वो कोई इस तरह की सिचुएशन है जिसमें इमरान खान जो है वो बड़े मासूम हैं और उनको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, और बाकी जो सियासतदान है वो बड़े चालाक और होशियार हैं। देखिए, ये पावर गेम है। इस पावर गेम के अंदर आपने अपना पत्ते कार्ड दिखाने होते हैं। एक वक़्त था जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनाने के लिए किरदार अदा किया गया। उस वक़्त क्या इमरान खान साहब अकेले गवर्नमेंट बना सकते थे? अगर इमरान खान को इधर-उधर से सपोर्ट ना मिलती, बिल्कुल नहीं बना सकते थे। तो उस वक़्त जब इमरान खान की हक में चीज़ें इकट्ठी हो रही थी, तो उस वक़्त बैनुल-अक़वामी ताकतें कहाँ थीं? सो बैनुल-अक़वामी ताकतें और साज़िशें ना देखें। अगर पेशावर में हमला होता है, तो उसका सबसे पहले ये ना समझें कि वो जी बाहर से किया है। और भाई इंटरनल आपकी सिक्योरिटी क्या है? हम इतने अरबों अरबों डॉलर हम अपनी सिक्योरिटी पे लगाते हैं, तो ज़रा इंटरनली भी तो देखना ज़रूरी है ना कि हमारा वो पैसा कहाँ जा रहा है? जिन लोगों की जॉब है, हम उनको सवाल करते हैं, क्या हम उन पे क्वेश्चन मार्क करते हैं? हम नहीं कर सकते क्वेश्चन मार्क। हम नहीं पूछते अपनी पुलिस से, बाकी लॉ एनफोर्समेंट से कि वो हमें बताएँ ये क्यों हुआ? क्या वो हमें बता सकते हैं ये वाले से? वो नहीं बता सकते, ना ही कोई उनको पूछता है, ना ही कोई उसको फ़ॉलो अप करता है। हम इतना मसरूफ़ हो जाते हैं और चीज़ों में। अभी अगर इमरान खान साहब की पार्टी जो वो सिंध की तरफ मार्च कर रही है, और जो अपोज़िशन पार्टी है वो सिंध से इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रही है। तो इनको क्या पता हो कि पेशावर में 60-65 बंदा अगर मारा गया है तो उसमें क्या है, क्या नहीं है? हम तो इस साज़िश में लगे हुए हैं कि जनाब इमरान खान ने जो रूस का दौरा किया, उस रूस के दौरे की सज़ा इमरान खान को मिल रही है। और रूस के दौरे की सज़ा के तौर पे इमरान खान को फ़ारिग किया जा रहा है। ये है हमारी कॉन्स्पिरेसी का लेवल। ये है, हम इस वक़्त ये सारा कुछ सोच रहे हैं, और ये चीज़ें हैं। हाँ, ये जो चीज़ बार-बार की जा रही है कि पहले शायद जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा वो नेशनल असेंबली के स्पीकर के अगेंस्ट आएगा। अगर वो उतर गया तो अपोज़िशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि हम इमरान खान को रिमूव कर देंगे। इमरान खान साहब ने, जैसे आपको पता है कि आप पार्लियामेंट ही हाउस ही बंद करा दिता ना। उन्हें कहा पाइन मैनू पार्लीमेंट बिल्कुल नहीं चंगी लगती आजकल, जिस पार्लियामेंट च बैठ के मेरे बारे के खिलाफ गल्लां होंदियां ने, ये पार्लियामेंट ही बंद करो। सो ये जो मैं समझता हूँ कि वो जो कॉन्स्पिरेटोरियल माइंड्स हैं, जो पाकिस्तान के वो कॉन्स्पिरेटोरियल माइंड्स जो 24 घंटे यहाँ पे ये काम कर रहे हैं कि जनाब आपको आपकी इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है। इमरान खान इस वक़्त पाकिस्तान को बचाने वाला इमरान खान था। इमरान खान को सज़ा दी जा रही है कि जो है वो इमरान खान मगरब के साथ के खिलाफ खड़ा हो गया। इमरान खान अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया। इमरान खान ने यूरोप को नो कह दिया। इमरान खान वो लीडर है जिसका पैसा बाहर नहीं पड़ा हुआ। अब होगा क्या? बेसिकली चक्कर क्या है जो मैं समझता हूँ। चक्कर ये है कि जिस तरह पिछली हुकूमत नवाज़ शरीफ साहब को कमज़ोर किया गया था, 2014 में। किस तरह कमज़ोर किया गया था? एक वो कहते हैं ना, अ ज़ार लाइक प्राइम मिनिस्टर, एंड ही वाज़ जस्ट टर्न्ड आउट टू बी जिसे कहते हैं ना, एक डिप्टी कमिश्नर बना दिया था इमरान नवाज़ शरीफ को, जैसे इस्लामाबाद का एक मेयर होता है, उसकी इतनी वैल्यू खत्म हो गई थी जब इमरान खान साहब और तारुल कादरी साहब जो एक मज़हबी जमात के लीडर हैं, वो लाहौर से चले इस्लामाबाद धरना करने के लिए, और 126 दिन धरना किया था। और देयर वाज़ वन सिंगल पर्पज़, एंड दैट सिंगल पर्पज़ वाज़ टू मेक नवाज़ शरीफ वीक, टू मेक नवाज शरीफ डिपेंडेंट, एंड टू मेक नवाज शरीफ आंसरेबल, कि जो हम चाहते हैं वो हो। ये था बेसिक पर्पस, और उसमें बहुत सारे जो ताकतवर हल्के वो कामयाब हो गए। अभी अब अगर इमरान खान साहब को देखो, उनके बारे में तो तासुर ही ये है कि जनाब ये तो बड़े मंजूर नजर लोग हैं, इनके ऊपर तो बड़े किसी का हाथ है। और हुकूमत कहती है कि जो हाथ हमारे ऊपर है, जो आपको पता है रशीद साहब ने जो एक स्टेटमेंट दी थी कि जो हाथ हमारे ऊपर है, ऑपोजिशन चाहती है ये हाथ उनके ऊपर आ जाए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारे सियासतदान बड़ी मज़े-मज़े के जो है ना वो चुटकुले छोड़ते हैं, और वो हाथ उनके ऊपर चला जाए। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो हाथ है वो न्यूट्रल है इस वक़्त। ठीक है जी, हाथ इस वक़्त न्यूट्रल है, लेकिन इमरान खान साहब जो कर रहे हैं ना, ये पब्लिक को मैसेजिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल और तरह है। जो इंटरनल बात हो रही है वो बिल्कुल और तरह है। जो हमारा सेटअप है, जो हमारे लोग जो इम्पोर्टेंट अदारों में बैठे हुए हैं, वो ये बात सिंपली कह रहे हैं कि भाई ये जो इमरान खान साहब है ना, ये पॉपुलिस्ट बात करते हैं। हम पॉपुलिस्ट बात नहीं करते, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। हम वो काम करेंगे जो ग्लोबल ऑर्डर के लिए इम्पोर्टेंट है, जो रीजनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो बायलैटरल ताल्लुकात के लिए इम्पोर्टेंट है। सो एक एक डिवाइड एंड वेज है जो क्रिएट किया गया है। और खास करके ये जो रशिया का विजिट है, इसके हवाले से भी जो ये बात कही गई है कि बेसिकली तो चेक करना था टेम्परेचर अमेरिका का, लेकिन टेम्परेचर यूरोप का खराब हो गया।
यूरोप ने जो है वो अपनी तरीके से उन्होंने डिस्प्लेयर शो कर दी और जिस तरह मोहम्मद यूसुफ साहब जो है उनका जो विजिट है वो पोस्टपोन हो गया। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि इमरान खान साहब जो हैं ये भी एक इस तरह का कैरेक्टर रहने चाहिए कि जो कि डिपेंडेंट हों, जो कि इतने ज़्यादा तगड़े ना हों, जो कि एक ख़ास किस्म की माहौल में काम करते रहें और इमरान खान साहब जो है वो इतने आज़ाद ना हों और लेकिन ये इमरान इसका जो इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब बहुत सारा जो काम कर रहे हैं ना, वो बेसिकली अपनी सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। जिस तरह वो मज़हब की बातें करते हैं, ज़्यादा मज़हबी नारे मारते हैं, ज़्यादा वो इतना इस्लामिक तालिबात की बातें करते हैं, तो बेसिकली तो वो जो उनकी ऑपोज़िशन पार्टी जो कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कि इमरान खान साहब की बेस है, वो उसको हिट कर रहे होते हैं ताकि मैं उन लोगों को जीत सकूँ। और इस तरह जिस तरह उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बातें की कि जी जो तालिबान है उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ी, तो हमारे जो बाकी सेटअप के लोग हैं वो समझते हैं इमरान खान ने जो बातें की हमारे चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। सो ये जो लेकिन इमरान खान साहब अपनी वो अपनी राइट विंग रिलीजियस पश्तून जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको कंटिन्यूअसली ही इज क्रीपिंग इन और फिर वो अपने इस चीज को भी साथ कर रहे हैं कि देखिए मैं करप्ट नहीं हूँ, मैं आंसरेबल हूँ, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया था और मैं तो देखो मैं साफ हूँ, मेरा पैसा बाहर नहीं पड़ा हुआ। सो ये जो सारा एक माहौल इमरान खान साहब बनाते हैं ना, ये दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच टू सी। इसको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें कि इमरान खान साहब को भी उसी तरह एक डिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखा जा रहा है। माजी में इमरान खान साहब वैसे भी डिपेंडेंट होना पसंद करते हैं। वो डिपेंडेंट होना इसलिए पसंद करते हैं, इसलिए ऑपोजिशन कहती है ये सिलेक्टेड है, इमरान खान कहते हैं हाँ मैं सिलेक्टेड हूँ, हाँ मैं डिपेंडेंट हूँ बिकॉज माई जॉब इज गेटिंग डन। इमरान खान साहब स्मार्ट है, उन्होंने सारा कुछ दे ही दिया, उन्होंने क्या लो तुसी करो, आप यू शुड वर्क ऑन माई बिहाफ, सिंपल सी बात है। और वो उनके बिहाफ पे इमरान खान साहब के बिहाफ पे काम करते रहे और इमरान खान को ये है कि मुझे जो है वो आई नीड अ मैन पावर टू गेट माय वर्क डन और मुझे वो मैन पावर मिली हुई है। सो इमरान खान साहब बड़ा स्मार्ट आदमी है, वो ही इज नॉट जैसे वो कह लें कि वो कोई ही इज नॉट अ नईव पॉलिटिशियन। इमरान खान इज अ वेरी सीजन्ड स्मार्ट कैलकुलेटेड किस्म की मूव करते हैं हमेशा। और इस तरह की अभी की सिचुएशन में लेकिन जो जनरल पब्लिक में नैरेटिव है वो यही है। देखिए आपको मेन स्ट्रीम सियासतदान कोई नहीं कहेगा कि ये अमेरिका की साजिश है, या आपको कोई रिटायर्ड लोग कहेंगे या जनरल पब्लिक लेमैन या कोई ऑर्डिनरी जो मीडिया पर्सन या जो सोशल मीडिया पर लगे हैं वो कहेंगे जी साजिश है। जिस तरह ये बात की जा रही है जी $300 मिलियन आ गया जी इमरान खान के खिलाफ और 80-80 करोड़ रुपए अब हर सियासतदान एमएनए को बिके। इमरान खान के अगेंस्ट उनको टोटल 11 सीटें बंदे चाहिए। और 11 बंदे घेरना कौन सा काम है अगर इमरान खान साहब के साथ सपोर्ट ना हो तो। सो मेरा ख्याल है कि ये हमें एक तो कॉन्स्पिरेटोरियल मॉडल से बाहर निकलना पड़ेगा कि जी इमरान खान को रूस के जाने की सजा। इमरान खान तो रूस भज के गए ने, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਗਏ ਨੇ रूस, वो तो सदन में नहीं संडे इन्हन। और जिस तरह ठीक है जाना चाहिए एज ए प्राइम मिनिस्टर, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, ही शुड गो। लेकिन हम एक चीज कहते हैं कि एक होता है स्टेट का बेनिफिट, एक होता है कि इंडिविजुअल का बेनिफिट या पॉलिटिकल पार्टी का बेनिफिट। खुदारा स्टेट के बेनिफिट को मिक्स ना करे पॉलिटिकल पार्टी। हाँ अगर दोनों के बेनिफिट्स मिल जाए तो काइंडली जरूर करें, लेकिन स्टेट जो है ना उसकी इज्जत करवाए, स्टेट के लिए मसाइल पैदा ना करे। स्टेट से मुराद है अवाम। आपका तो कोई नहीं है सर, आप लोगों ने तो चले जाना है, लेकिन अवाम जो है उसके जो है वो मामलात खराब नहीं होने चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव कि जो अवाम है उसके लिए मसाइल पैदा होंगे। इमरान खान साहब को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो ही अपोजिशन में है, वो तो जो है इलेक्शन होने के खत्म होने के बाद वो छुट्टियां छुट्टियां के लिए 2 महीने में लंदन चले जाएंगे। वो क्या है बच्चों को मिलेंगे, इधर उधर घूम फिर आएंगे, फिर आ जाएंगे, हाँ जी और सियासत करिए। उनका क्या है माशाल्लाह सेलिब्रिटी है, दुनिया उनके पीछे भागती है, जिधर जाएं वहीं पे लाइन लग जाती है। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट्स सी क्या होता है आगे आने वाले वक्तों में। लेकिन दिस इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी, दिस इज ऑल अबाउट पावर प्ले एंड दिस इज ऑल अबाउट अ गेम जिस पे मेरा ख्याल है कि कोई साजिश नहीं है। दिस इज ऑल